स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म। सो टुडे वी स्टार्ट सेम चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म। लास्ट वीडियो में हम लोगों का कुछ पॉइंट जो है इसमें रेस्ट हो गया था, बचा हुआ था। तो आज हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म में ये पढ़ेंगे एसेट्स। एसेट्स क्या होता है, ठीक। तो एसेट्स anything which is in the possessions or in the property of a business enterprise including the amount due to it from other is called asset। मतलब ऐसा बिजनेस में वो वस्तु, वो चीज जिसपे मेरा अधिकार है, ठीक है, और वो हम लोग बेचने के लिए नहीं रखे हैं, वो हम लोग बिजनेस के यूज के लिए रखे हैं। बिजनेस में उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं, उसको यूज करते हैं, ना उसको बेचना नहीं है। उसमें मेरा अधिकार है और उसको हम उसकी वजह से, उसके थ्रू हम लोग कस्टमर को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे हो गया एग्जांपल में हमारा एसेट्स में कैश हो गया, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, मनी ओइंग बाय डेटर। जैसे कैश हो गया, कैश मेरा एसेट्स है। कैसे हम अपने मेरे बिजनेस में मेरा जो पैसा है वो मेरा क्या है, संपत्ति है, एसेट्स है, ठीक है। उसी के थ्रू तो हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट किए, तो मेरा प्रॉपर्टी हो गया, उसमें मेरा पोजेशंस होता है। बैंक में जो मेरा पैसा है वो भी मेरा एसेट्स है। बिल्डिंग भी एसेट्स हो गया। मनी ओइंग बाय डेटर मींस जो हमको किसी दूसरे से पैसा अभी प्राप्त करना है, वो है, मतलब अभी हमारा हमको ड्यू है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, रिसीव करना है। जो पैसा दूसरे से हमको लेना है वो हो गया मनी ओइंग बाय डेटर, ये भी हमारा एसेट्स हो गया। जैसे हम किसी को गुड 500 का ऑन क्रेडिट बेचे, उधार बेच दिए, अभी हमको 500 रुपए वो मतलब देगा बाद में, तो 500 रुपए मेरा एसेट्स हुआ। अब देखिए एसेट्स को कितने कैटेगराइज किया गया है। एसेट्स कितना कैटेगराइज किया गया है, कितने पार्ट होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। जैसे नाम से लग रहा है नॉन करेंट एसेट्स, इसका देखिए दूसरा नाम भी होता है फिक्स्ड एसेट्स। इसका नॉन करेंट एसेट्स का सेकंड नाम होता है दूसरा फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, आप लोग को पता ही होगा कि फिक्स्ड एसेट जो कि फिक्स्ड हो, कहीं एक जगह रखा हुआ हो, जो कि टचेबल हो, मूवेबल ना हो, मतलब कहीं एक जगह से दूसरी जगह हिल डुल ना सके, ठीक है। हम इसको, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह उठाकर न ले जा सके। अब देखिए एसेट्स में नॉन करेंट, करंट, फिक्स्ड में अब हम लोग नॉन करंट को लेते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। नॉन करंट को कैटेगराइज किया गया है टू टाइप, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स क्या होता है और इनटेंजिबल क्या होता है। तो टेंजिबल का मीन्स होता है कि जैसे कि हम लोग का जो कोई एसेट्स है वो विच कैन बी सीन। जैसे कि हम लोग किसी एसेट्स हमारे बिजनेस में, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, ठीक है, और मेरा बिल्डिंग है, तो हम उसको देख सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, तो मेरा टेंजिबल एसेट होता है। जो हम देख ना सके, ना टच कर सके, वो इनटेंजिबल एसेट होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे ये दोनों पॉइंट को डिटेल में। अभी देखिए हम लोग का नॉन करेंट एसेट्स जो पहला है उसको लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। नॉन करेंट एसेट्स refer to those assets which are continue used in the business for the purpose of producing goods or services। नॉन करेंट एसेट्स वह होता है जो हम अपने बिजनेस में गुड को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, मतलब बनाने में या किसी सर्विसेज को यूज करने में हम उसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री में मशीन है, ठीक है, फैक्ट्री बिस्किट का फैक्ट्री है, तो उस बिस्किट को बनाने में जो बड़े बड़े मशीन है, ठीक है, उस मशीन के थ्रू में हमारा बिस्किट तैयार हो रहा है। तो मतलब प्रोडक्शन करने में जिस चीज को हम लोग हेल्प ले रहे हैं वो मेरा क्या हो गया, नॉन करेंट एसेट्स। अभी हमने बताया था नॉन करेंट एसेट्स का मतलब जो हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स होता है। नॉन करेंट को फिक्स्ड भी बोलते हैं। तो नॉन करेंट एसेट्स रेफर टू दोज एसेट्स व्हिच आर कंटिन्यू यूज्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। बिजनेस में गुड को प्रोड्यूस करने में, बनाने में, ठीक है, जो लगातार प्रयोग में होता है, जो एसेट्स, जो संपत्ति, वो हमारा नॉन करेंट एसेट होता है। जैसे एग्जांपल में लिखा है बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर। बिजनेसमैन जिस बिल्डिंग में रहकर अपना बिजनेस करता है वो बिल्डिंग उसका क्या है, फिक्स्ड एसेट है, नॉन करेंट एसेट्स है। कंप्यूटर से वो टाइप करता है, उसको बेचता थोड़ी नहीं, उसको यूज करता है। फर्नीचर का क्या यूटिलाइजेशन, कस्टमर से बैठते हैं,
उसको बेचता थोड़ी ना, उसका वो क्या है, ठीक है, वो नॉन करंट एसेट्स है जिसको यूज करना है etc। अब देखिए टेंजिबल एसेट्स क्या होता है। अभी यहाँ पे आ रहा था ना कि नॉन करंट एसेट 2 कैटेगराइज होता है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट में टेंजिबल है, तो देखिए टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन एंड टच्ड, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो मेरा टेंजिबल एसेट होता है। जैसे फिर से देखिए, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which can be seen and touched, example stock, building, machine etc। अब आपके माइंड में आ रहा हो कि जो हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो टेंजिबल एसेट्स होता है। हाँ ऐसा ही, जैसे कि स्टॉक है ना, स्टॉक का मतलब जैसे आप अपने बिजनेस में पार्ले जी फैक्ट्री है, ठीक है, या कोई बिस्किट का फैक्ट्री है, तो बिस्किट के फैक्ट्री में जो बिस्किट तैयार हुआ, ठीक है, अब स्टॉक का मतलब क्या हुआ, जब बिस्किट तैयार हुआ तो कुछ बिस्किट बिकने के लिए सेल हो गया, कुछ उसके फैक्ट्री में बचा हुआ है, तो वो उसका क्या है, वो इसका स्टॉक है, तो वही तो उसका प्रॉपर्टी भी तो है, वो उसका प्रॉपर्टी भी तो, उसका एसेट्स भी तो है कि अब इसको फिर बाद में बेचेंगे, ठीक है। जो स्टॉक होता है, कोई भी फैक्ट्री हो, बिस्किट का, कपड़े का, तो उसके पास जो प्रोडक्ट अभी बिका नहीं है, अभी अनसोल्ड है, बिकने के लिए बच गया है, तो उसका क्या होता है, एसेट्स है, टेंजिबल है, उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। बिल्डिंग, वही अभी फिक्स्ड एसेट में आया था बिल्डिंग ना, कि हम लोग हमारा एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में बिल्डिंग आया था, तो वही वो तो है ही कि हम लोग बिल्डिंग को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो बिल्डिंग टेंजिबल हो गया। अब देखिए मशीन, भाई मशीन को भी हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। अब आ गया देखिए सेकंड, नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल, इनटेंजिबल, इनटेंजिबल सेकंड है। तो इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच डोंट कैन बी सीन एंड टच्ड। उस टेंजिबल में था कि हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, इनटेंजिबल में कि जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो एसेट जिसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो हमारा इनटेंजिबल एसेट्स होता है। जैसे कि देखिए गुडविल, अब आपके माइंड में रहा ये गुडविल क्या है, हर लोग जानता है कि उसका गुडविल बिजनेस से बहुत अच्छा, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, कहीं ना कहीं उसका गुडविल होता है। गुडविल का मतलब नेम फेम, मतलब उसका नाम बहुत अच्छा है, वो बहुत फेमस हो गया है। हाँ, तो नाम, और जब किसी का मार्केट में बहुत नाम हो जाता है ना, तो क्या होता है कि उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है, सेलिंग बढ़ जाता है। तो वो क्या, हमको वो गुडविल कोई एक वस्तु थोड़ी ना हुआ कि हमको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ ना which cannot be seen and touched, जिसको हम ना देख सकते ना छू सकते हैं, तो गुडविल को ना देख सकते ना छू सकते हैं। बस क्या हुआ कि अपने खुद के मेहनत से अपने बिजनेस को क्या करना, ग्रोथ कर देना, प्रॉफिट को बढ़ा देना, सेल को बढ़ा देना, कहीं ना कहीं उसका मेहनत उसमें छुपा होता है बिजनेस मैन का, ठीक है। एक होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आप लोग कंप्यूटर तो जानते हैं, उसमें जो सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम करते हैं, वो सॉफ्टवेयर थोड़ी दिखता है, वो तो लोड होता है, वो तो उसमें लोड हो जाता है, तो वो भी हम लोग का क्या है, ना दिखता है ना हम उसको टच कर सकते हैं। विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं सॉफ्टवेयर को। कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब जैसे कोई राइटर है, अपना जितना बुक बेच रहा है उसको कॉपीराइट मिलता है, ठीक है, तो कॉपीराइट भी क्या है, ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो इंटेंजिबल एसेट्स हो गया। अब देखिए सेकंड एसेट्स का पार्ट है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स नाम से लग रहा है कि वो फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबल। तो देखिए करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन, करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 12 मंथ मींस 1 ईयर। ऐसा एसेट जिसको हम 1 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। फिर से, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। वह एसेट्स, वह संपत्ति जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं कितने दिनों में, 1 साल में, वो मेरा क्या होता है, करंट एसेट। जैसे डेटर, अब आप लोग डेटर पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने दिखाया, बताया था कि डेटर क्या होता है। डेटर मीन्स कस्टमर। अगर हम किसी कस्टमर को ऑन क्रेडिट गुड सोल्ड करते हैं, मतलब उधार कोई चीज बेचते हैं, तो वो जो डेटर होता है ना, मेरा एसेट्स है, क्योंकि हमको उससे पैसा अभी चाहिए, हम उसको गुड तो बेच दिया, अपना ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, अभी हमको पैसा नहीं दिया है, पैसा अभी हमको बाद में देगा, तो वो एक तरह से मेरा एसेट्स ही है, अभी हमको बाद में उससे पैसा लेना है। तो डेटर का मीन्स कस्टमर, कस्टमर मेरा एसेट्स होता है। कैश तो आपको लग ही रहा है कि करंट एसेट्स है, ठीक है, जो मेरे बैंक में पैसा है, जो मेरे पास खुद पैसा है, वो मेरा क्या होगा, करंट एसेट। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, BR का मीन्स बिल्स रिसीवेबल,
अब वही जो हम कस्टमर को अपना ऑन क्रेडिट गुड सोल्ड करते हैं, तो जो हम बदले में प्रूफ में अपने पास बिल एक रखे रहते हैं कि हमको 2 मंथ बाद उससे पैसा लेना है, तो 2 मंथ बाद वो हम एक जो बिल बना के रखे रहते हैं अपने पास विटनेस के लिए, फिर बाद में तो 2 महीने बाद उसको दिखाएंगे, ठीक है, उसी से हमको पैसा लेना है, तो वो बिल हमारा क्या है, बिल रिसीवेबल, उसी से हमको पैसा मिलेगा, वो भी मेरा एसेट्स है। अब देखिए थर्ड एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी रियलाइज्ड इन कैश बट इट्स बेनिफिट फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब कि वह एसेट्स जो हम कैश में, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए फिर से, फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश, इसको हम लोग कैश में रियलाइज नहीं कर सकते, बट इट्स बेनिफिट, ये मेन पॉइंट है, बट इट्स बेनिफिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, जिसका बेनिफिट हमको लॉन्ग टाइम तक मिलता रहता है, वो मेरा एक तरह से एसेट्स ही है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम जिसको कैश में रियलाइज नहीं कर सकते हैं वो मेरा एसेट्स है। हाँ, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, देखिए आपको माइंड में आ रहा होगा कि एडवर्टीजमेंट तो हमारा खर्च है, वो कैसे एसेट्स हो गया। जैसे आप लोग टेलीविजन पे देखते होंगे किसी भी का एड जो आता है, बहुत 2-2, 3-3 साल तक कंटिन्यू देता रहता है, लंबे टाइम, तो हम लोग देखते हैं कि ये बहुत दिन तक ये इसका ऐड दे रहा है। तो जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं अपना ऐड के लिए उसको एक एग्रीमेंट कराते हैं, 5 साल तक उसका ऐड देता रहेगा, तो वो एक 5 साल का मतलब कई करोड़ रुपए का होता है एडवर्टीजमेंट। तो वो जो 1 करोड़ रुपए, कई करोड़ रुपए वो खर्च किया आपने एडवर्टीजमेंट पे, वो एक तरह से उसका एसेट्स ही है, क्योंकि वो खर्च छोटा मोटा थोड़ी ना है, वो इतना बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो उसका बेनिफिट उसको कब, कितने दिन तक मिलता रहता है, लंबे टाइम तक मिलता रहता है। यहाँ पे लिखा है ना, इट्स बेनिफिट इज फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिस चीज का बेनिफिट हमको लंबे समय तक मिलता है वो हमारा एसेट्स है। वो हम खर्च किए बट उसका बेनिफिट हमको लंबे समय तक मिल रहा है, वो हमारा एसेट्स हुआ। कोई भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो लंबे टाइम के लिए खर्च होता है वो मेरा एसेट्स रहता है, तो फिक्टिशियस एसेट्स हैं। फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश, जिसको हम लोग कैश में रियलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है हमको, वो हमारा फिक्टिशियस एसेट होता है। आई होप आपको ये जो एसेट्स का मैंने टॉपिक लिया, एसेट्स का पार्ट लिया, आपको समझ में आ गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।